आज हम चेतना की क्रांति के तीसरे कारक के बारे में थोड़ा और अधिक विस्तार से बात करेंगे। आज हम मानवता के लिए बलिदान के बारे में थोड़ी और गहराई से विस्तार से बात करेंगे। यह चर्चा स्वयं की पहचान विषय सूची की 40वीं संगोष्ठी का हिस्सा है। इस विषय का अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि हम में से प्रत्येक यह समझे कि तीसरा कारक क्या है, इसे कैसे पूरा किया जाएगा और इस कार्य के लिए आत्म साक्षात्कार की इस प्रक्रिया के लिए इसका क्या महत्व है। याद रखें कि हमारे मिशनों में से एक है इस ज्ञान को सिखाना, एक शिष्य को खोजना, ताकि हम आत्म साक्षात्कार की उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो चलिए इस अद्भुत विषय के बारे में थोड़ा बात करना शुरू करते हैं। मानवता के लिए बलिदान क्या है? मानवता के लिए बलिदान है इस ज्ञान को जितने अधिक लोगों तक हो सके सिखाना या पहुंचाना। लेकिन हम क्या सिखाने जा रहे हैं? हम उपकरण सिखाएंगे, हम चेतना की क्रांति के 3 कारकों को सिखाएंगे। याद रखें कि 3 कारक हैं: मनोवैज्ञानिक मृत्यु का कारक, आध्यात्मिक जन्म का कारक और मानवता के लिए बलिदान का कारक। यदि हम इस जानकारी को सिखाना शुरू करते हैं और इसे स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से करते हैं, तो ये स्पष्ट है कि हम इस अद्भुत कारक को लागू करना शुरू कर देंगे। मानवता के लिए बलिदान को पवित्र कर्तव्य या पवित्र कार्य के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र कार्य वह कार्य है जिसमें ज्ञान को बांटा जाता है। जब हम दूसरों को यह ज्ञान सिखाना शुरू करते हैं, जब हम उन्हें जागृति के उपकरण सिखाते हैं, तो हम तुरंत ही पिता की शक्ति को अपने भीतर उतार रहे होते हैं। याद रखें कि जब हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु का कार्य करते हैं, तो हम न्याय की शक्ति को बुला रहे होते हैं और इसलिए पुत्र की शक्ति को भी। जब हम आध्यात्मिक जन्म का कार्य करना शुरू करते हैं, जो कि यौन रूपांतरण की साधना है, तो हम पवित्र आत्मा की शक्ति को बुलाते हैं, जो वह शक्ति है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर उठती है उच्चतर यौन साधनाओं के द्वारा। लेकिन जब हम मानवता के लिए बलिदान करते हैं, तो हम पिता की शक्ति को अपने भीतर उतारते हैं और पिता तुरंत ही हमारे वचन में अवतरित हो जाता है और लोगों को जागृति की प्रक्रिया सिखाता है। एक बहुत ही रोचक बात होती है और वह यह है कि जैसे-जैसे हम दूसरों को सिखाते हैं, वैसे-वैसे हम खुद भी बहुत कुछ सीखने लगते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सिखाता है, वह दरअसल 2 बार सीखता है। वह शक्ति जिसे हम महसूस करने लगते हैं, जब हम मानवता के लिए बलिदान करते हैं, वही आगे चलकर वह प्रेरक शक्ति बन जाती है, जो हमें इस ज्ञान में आगे बढ़ने का उत्साह देती है। क्योंकि यदि हम मानवता के लिए बलिदान का कार्य नहीं करते, तो धीरे-धीरे हम इस चेतना के जागरण के कार्य में उत्साहहीनता महसूस करने लगेंगे। यहाँ तक कि अहंकार हमें अपनी चेतना को जगाने में पूरी तरह से रुचि खो देने पर मजबूर कर देगा। इसी कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे भीतर हमेशा वह उत्साह बना रहे, यह उत्साह जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अधिकांश लोग, या कहें कि अधिकांश मानवता, चेतना की क्रांति के इन 3 कारकों को नहीं जानती। वे इन्हें पूरी तरह से नहीं जानते, या शायद उन्होंने इनके बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। हम तो पहले ही अस्तित्व के उद्देश्य को जानते हैं। यह बहुत ही भयानक और चिंताजनक होगा कि हमारे पास यह महत्वपूर्ण ज्ञान होने के बावजूद और अभ्यास शुरू करने के बाद भी हम दूसरों को यह न सिखाएं कि अपनी चेतना को कैसे जागृत और सक्रिय करें। लोग सोए हुए हैं, वे दुख में जी रहे हैं, वे नहीं जानते कि अपने दुख को कैसे दूर करें, वे नहीं जानते कि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए कामुकता का उपयोग कैसे करें, वे नहीं जानते कि विभिन्न साधनों के माध्यम से चेतना से कैसे संवाद करें। हमारे पास खोखले लक्ष्य हैं। हम पहले से ही जागृति के उपकरण जानते हैं, जो चेतना की क्रांति के ये 3 कारक हैं। और अगर हम चाहते हैं कि दिव्य नियम हमारे पक्ष में हो, तो हमें स्वार्थ पर विजय पानी होगी और यह ज्ञान पूरी मानवता को सिखाना शुरू करना होगा। इसलिए यह जानना अच्छा है कि जब हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ये जिम्मेदारी केवल अपने स्वयं के कार्य के प्रति नहीं है, बल्कि मानवता के प्रति भी है, उन स्थानों की मानवता के प्रति जहां हम रहते हैं।
अक्सर ऐसा होता है कि जिन देशों या शहरों में हम वर्तमान में रहते हैं, वहाँ कोई सम्मेलन कक्ष नहीं होते। केवल हमारे पास ही यह महत्वपूर्ण जानकारी होती है और यही वह समय है जब हमें इस जानकारी को अपनाना होता है और इसे अपने पड़ोसियों, अपनी समुदाय, अपने शहर तक पहुँचाना शुरू करना होता है और धीरे-धीरे यह प्रयास करना होता है कि यह ज्ञान हर जगह फैलने लगे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि प्रेम के विपरीत यानी उस ज्ञान को सिखाने के विपरीत स्वार्थ है। हमें समझना चाहिए कि प्रेम के विपरीत यानी इस ज्ञान को सिखाने के विपरीत स्वार्थ है। इसलिए हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि जब हम मानवता के लिए बलिदान करना चाहते हैं, तो हमें कई स्वार्थी लोग दिखेंगे। ये स्वार्थी हमारे मनोवैज्ञानिक दोष हैं। लोग क्या कहेंगे जैसे दोष सामने आएंगे, जहां कोई खुद को दूसरों के सामने डरा महसूस करेगा। अन्य अवसरों पर डर के दोष सामने आएंगे जो हमें यह काम करने से रोकेंगे। कभी-कभी यह लोभ होगा क्योंकि कोई महसूस करता है कि उसे समय चाहिए, लेकिन वह पैसे कमाने चाहिए और सोचता है, क्या मैं दोपहर सिर्फ पर्चे बाँटने, यह ज्ञान फैलाने में लगा दूँ? ऐसे में स्वार्थी विचार, बहुत सारे स्वार्थ प्रकट होने लगते हैं। उदाहरण के लिए हीनता की अवस्थाएं सामने आ सकती है, जहां कोई महसूस करता है कि वह नहीं जानता, उससे कुछ पूछा जाए और वह उत्तर न दे सके। नहीं, मैं नहीं कर सकता, तैयार नहीं हूं। आखिरकार हमारे भीतर बहुत सारे स्वार्थ होते हैं, लेकिन आप एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करना शुरू करेंगे, जो पिता की शक्ति है, जो हमारे भीतर तब अवतरित होने लगती है जब हम बलिदान करना शुरू करते हैं। और वह शक्ति जिसे हम अनुभव करना शुरू करते हैं, हमें स्वार्थ पर विजय पाने में मदद करती है। हम अपने स्वार्थ से मुक्त होना शुरू करते हैं। हम उस उद्देश्य को महसूस करने लगते हैं, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, इस जीवन में आए हैं और हम वे चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि हम पिता की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। हम हमेशा अपने बारे में, अपने ही लाभ के बारे में या कभी-कभी अपने आस-पास के लोगों के लाभ के बारे में, जैसे कि अपने परिवार के बारे में सोचने के आदी हैं। लेकिन हमें सामूहिक लाभ की तलाश शुरू करनी होगी और सामूहिक लाभ इस बात पर केंद्रित है कि सभी लोग अपनी चेतना को जागृत करें। स्वाभाविक रूप से हम स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करेंगे, किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन इस समय बहुत से लोग हैं जो इस ज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, यहाँ तक कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और वह इंतजार कर रहा है कि हम उसे यह जानकारी दें कि हम स्वार्थ को हराएं और आगे बढ़ना शुरू करें। याद रखें कि हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ हमारा ज्ञान ही है। हमारी असली संपत्ति वह बुद्धि है जो हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। यही हमारी चेतना है जो हमें आत्म साक्षात्कार करने की अनुमति देती है। अगर हम अपनी उस संपत्ति को खोना नहीं चाहते, अगर हम वह बुद्धि नहीं खोना चाहते, तो हमें मानवता को यह सिखाना होगा कि चेतना को कैसे जगाया जाए, ताकि हमारे पास हर बार और अधिक चेतना, अधिक बुद्धि हो और हम यह कार्य कर सकें। एक बहुत ही बुद्धिमान कहावत है जो कहती है, जो अपने पास जो है, उसे नहीं देता, उससे वह थोड़ी-सी भी चीज़ छीन ली जाएगी। और इसका क्या अर्थ है? यह विशेष रूप से बुद्धि से संबंधित है। अगर मैं अपनी जो भी बुद्धि है उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाता, तो वह मुझसे छीन ली जाएगी और इसकी एक वजह है। हमें जो बुद्धि दी जाती है वह मानवता को चेतना जगाने में सिखाने और मदद करने के लिए दी जाती है। तो अगर हम उस बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य को महत्व देते हैं, जो हम चेतना जगाना शुरू करते समय प्राप्त करने लगते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम इस महत्वपूर्ण ज्ञान को सिखाना शुरू करें। जब हम मानवता के लिए बलिदान का यह महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे होते हैं, तो यह ज़रूरी है कि हमारे पास मानवता के लिए बलिदान करने की शर्तें पूरी तरह से स्पष्ट हों। क्योंकि अगर हम इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, तो दुर्भाग्यवश हमें इसे मानवता के लिए बलिदान के रूप में नहीं गिना जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उन आवश्यकताओं को जानें, जो हमें हर बार ज्ञान सिखाने के समय पूरी करनी चाहिए। पहली शर्त, ताकि हमें यह पूरी तरह से स्पष्ट रहे, अगर हम यह ज्ञान सिखाने जा रहे हैं, तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता।
यह सबसे पहली बात है, ज्ञान के लिए कभी भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर कहीं भी जहाँ ये ज्ञान सिखाया जा रहा है, वहाँ आपसे शुल्क लिया जा रहा है, आपसे दान माँगा जा रहा है या शायद बैंक खाता दिया गया है ताकि मदद के लिए पैसे जमा किए जा सके, तो समझ लीजिए कि यह ज्ञान विकृत हो चुका है। अगर हम इस ज्ञान को पैसे के साथ मिला देते हैं या चेतना के जागरण की प्रक्रिया को पैसे के साथ जोड़ते हैं, तो दुर्भाग्यवश इसका मूल उद्देश्य खो जाएगा। इसलिए जब भी हम मानवता के लिए कोई बलिदान करें, तो वह पूरी तरह निःशुल्क होना चाहिए, बिना किसी बदले की अपेक्षा के। दूसरी शर्त, इसे सभी लोगों को दिया जाना चाहिए। इसे चयनात्मक रूप से नहीं किया जा सकता। शायद हम किसी विशेष सामाजिक स्तर के लोगों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हमें केवल किसी एक सामाजिक स्तर गोरों, काले, पीले लोगों को ही नहीं सिखाना चाहिए कि यह ज्ञान समलैंगिकों को नहीं दिया जा सकता या बुजुर्गों को नहीं दिया जा सकता। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। मानवता के लिए यह बलिदान तभी होगा जब इसे पृथ्वी के सभी लोगों को अच्छी तरह से सिखाया जाए। तीसरी शर्त, स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करना। किसी को भी चेतना जगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सच में चेतना जगाना चाहता है, तो उसके दिल से ही जागृति उत्पन्न होती है। लोगों को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसे न तो दबाव डालकर और न ही जबरदस्ती किया जा सकता है। इसे केवल स्वेच्छा से ही अपनाया जा सकता है। जब लोग इन विषयों को सुनते हैं तो वे इसे महसूस करते हैं और इसे अपनाना शुरू कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू, ताकि हमें वह धर्म या मानवता के लिए बलिदान करने का लाभ मिल सके, हम इस जानकारी में न तो कुछ जोड़ सकते हैं और न ही कुछ घटा सकते हैं। ये 75 व्याख्यान जागृत प्राणियों द्वारा छोड़े गए हैं और हमारे पास अभी वह चेतना का स्तर नहीं है कि हम इसमें कोई भी जानकारी जोड़ या घटा सकें या उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकें या उसमें थोड़ी सी भी फेरबदल कर सकें। इसलिए हमेशा इसे सबसे शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए और हमें इसे अन्य ज्ञान के साथ नहीं मिलाना चाहिए। मिलाने का मतलब है कि अगर मैं कोई अभ्यास शायद किसी और स्कूल से लाता हूं, तो मुझे उसे अलग रखना होगा। मुझे उपकरण, 3 कारक, 75 विषयों को सबसे स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से सिखाना चाहिए, बिना उन्हें मिलाए, क्योंकि इन चीज़ों में से कोई भी इसे विकृत या भ्रष्ट कर सकती है। अगर हम इन 5 आवश्यकताओं का पालन करते हैं, तो हम अनुभव करना शुरू कर देंगे कि वह आध्यात्मिक शक्ति कैसी महसूस होती है। अब हम थोड़ी बात करेंगे उन कारणों के बारे में, जिनकी वजह से मानवता के लिए बलिदान का कार्य करना चाहिए। पहली वजह यह है कि प्रेम कर्मों में होता है, यानी प्रेम वही चेतना, वही ज्ञान है जिसे हम बचाने जा रहे हैं और वह प्रेम हमें मिलता है या हम उसे दिखाते हैं, जो हम दूसरों के लिए करते हैं उसके माध्यम से। तो अगर हम खुद को यह दिखाना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्म दिखाने होंगे और वह कर्म वहीं निहित है। यह इस बात से जुड़ा है कि हम कितने भाइयों को ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। जब भी हम मानवता के लिए बलिदान करना शुरू करते हैं, तो हमें धर्म प्राप्त होता है और धर्म एक ब्रह्मांडीय धन है, जो हमें आंतरिक संसारों में हर बार मानवता के लिए बलिदान करने पर दिया जाता है। इस धर्म के माध्यम से हम अपनी विभिन्न कर्म कारणों का धीरे-धीरे और संपूर्णता के साथ भुगतान कर सकेंगे। याद रखें कि हर बार जब हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को कार्य करने देते हैं, जैसे कि क्रोध, अश्लीलता, हस्तमैथुन, व्यभिचार, झूठ आदि, हर बार जब ये दोष सक्रिय होते हैं, तो वे कर्म उत्पन्न करते हैं और वह कर्म आमतौर पर दर्द और पीड़ा के साथ ही चुकाया जाता है। लेकिन अगर हम मानवता के लिए निस्वार्थ भाव से बलिदान कर रहे हैं, तो हम उन कर्मों को बिना कष्ट सहे चुका सकते हैं। अगर हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमें अपनी पिछली 7 जिंदगियों का कर्म चुकाना होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम मानवता के लिए बहुत अधिक बलिदान करें, ताकि हम इन कर्मिक आरणों को समय पर चुका सकें और इन्हें दर्द के साथ न चुकाना पड़े। एक और दिलचस्प बात यह है कि दिव्य नियम हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि जब वह देखेगा कि हम इस ज्ञान को मानवता तक पहुंचाने के लिए एक सेतु के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो वह हमारे किसी भी न्याय
या रोज़मर्रा की किसी भी स्थिति में हमारी मदद करेगा जिसमें हम रह रहे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, एक कारण ये है कि जो ज्ञान चाहता है, उसे देना भी चाहिए। अगर हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु की प्रक्रियाओं में तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, तो यह ज्ञान दूसरों को सिखाना होगा। कारणों में एक और दिलचस्प बात है, वह है दिल के पुरस्कार। दिल के पुरस्कार क्या हैं? दिल के गुण वे हैं, जो उच्चतर सेक्स का अभ्यास करते समय रीढ़ की हड्डी के ऊपर आग को और तेज़ी से ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। याद रखें कि कुंडलिनी प्रेम से गहराई से जुड़ी हुई है और प्रेम को हम शिक्षा देने या उन बलिदानों के माध्यम से प्रकट करते हैं जो हम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। यदि दिव्य माता देखती हैं कि उनका पुत्र यह ज्ञान दूसरों को सिखा रहा है, तो वह अग्नि को रीढ़ की हड्डी में और अधिक तेजी से ऊपर चढ़ने देती है। यदि लोग अविवाहित हैं, तो हृदय के गुण ही उस साथी के आने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, ताकि वे पवित्र सेक्स पर काम करना शुरू कर सकें। हर बार जब हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त करते हैं, तो ये दोष कर्मिक कारण उत्पन्न करते हैं और हमें उन दोषों के कर्म का भुगतान करना शुरू करना पड़ता है, जो कि हमारे जीवन के अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार होता है। इसीलिए याद रखें कि उन कर्मों का भुगतान करने के लिए हमें मानवता के लिए बलिदान करना आवश्यक है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोष की समझ में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। मानवता के लिए बलिदान करने के कारणों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ज्ञान की पुष्टि से जुड़े ये कार्य शुरू करते हैं, जैसे हम एस्ट्रल यात्रा प्राप्त करना चाहते हैं, समाधि या प्रबुद्ध शून्यता की अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, या स्खलन की समाप्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो पवित्र सेक्स का अभ्यास शुरू करने पर एक महत्वपूर्ण पहलू है, या हम अपनी पिछली किसी जीवन को याद करना चाहते हैं, या एस्ट्रल यात्रा से किसी ज्ञान के मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। हम वस्तुनिष्ठ न्याय के न्यायालय में जाना चाहते हैं, ताकि अपना परगामिनो कर्मपत्र देख सकें और जान सकें कि इस जीवन में हमें कौन से कर्मिक ऋण चुकाने हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन अनुसंधानों और अभ्यासों के लिए धर्म, धार्मिक पुण्य, लाभ और यह आवश्यक है कि हमने मानवता की सहायता की हो। इसलिए यदि हम उन सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें हर हाल में मानवता के लिए बलिदान करना ही होगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने एस्ट्रल यात्रा प्राप्त नहीं की। इसका एक कारण यह है कि उनके पास धर्म, पुण्य की कमी है। उन्होंने शिक्षा नहीं दी, वे स्वार्थी रहे, अपने डर पर विजय नहीं पाई, जबकि वे दूसरों को यह ज्ञान सिखा सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से यह पुष्टि की प्रक्रिया भी रुक जाती है। अब अंत में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, तो अपनी पूरी चेतना के जागरण के लिए उसे जो अंतिम शर्त पूरी करनी होगी, वह है एक शिष्य प्राप्त करना। एक शिष्य वह विद्यार्थी या व्यक्ति होता है जिसे आपने ज्ञान दिया हो और जिसने पहली पर्वत छोटी, पहली मंजिल प्राप्त कर ली हो, यानी जिसने लगभग 70% चेतना प्राप्त कर ली हो और सीधा मार्ग चुन लिया हो। यदि हम यह कर पाते हैं कि हमारे किसी एक शिष्य ने यह उपलब्धि हासिल कर ली, तो हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और फिर हम दिव्यता के साथ एक हो सकते हैं और वही शिष्य फिर विश्व स्तरीय शिक्षा का उत्तरदायित्व संभालेगा। यह एक शर्त है। आप देखिए कि ऐसे कई गुरु हुए हैं जिन्हें लाखों शिष्यों, लाखों लोगों को शिक्षा देनी पड़ी, ताकि उनमें से केवल एक ही उस चेतना की अवस्था को प्राप्त कर सके। इसलिए यदि हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमें हर हाल में ज्ञान सिखाना शुरू करना ही होगा। अक्सर देखा गया है कि मानवता के लिए बलिदान 2 तरीकों से किया या अभ्यास किया जा सकता है। पहला तरीका है मछली पकड़ना और दूसरा है सिखाना। दोनों ही बहुत मान्य हैं और हम इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आइए मछली पकड़ने के बारे में थोड़ा बात करें। मछली पकड़ने का मतलब है इस महत्वपूर्ण ज्ञान को पर्चों, पोस्टरों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पार्कों में आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रमों या व्यापक सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, चाहे वह यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही क्यों न हो।
इसे मछली पकड़ना कहा जाता है, जैसे हम कांटा डालते हैं। हम निमंत्रण भेजते हैं ताकि देख सकें कि हम उन लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जो इन विषयों में रुचि रखते। उदाहरण के लिए कुछ लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टेटस में कॉन्फ्रेंस या जागरूकता के जागरण पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ पोस्ट करते हैं। ऐसे में हम उन लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन विषयों में रुचि रखते हैं, और इसे भी मछली पकड़ना कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही मछली पकड़ रहा होता है, जब वह अपने दोस्तों, परिचितों, परिवार, बच्चों, साथी को आमंत्रित कर रहा होता है और वह एक कदम आगे बढ़ना चाहता है, तो अब वह सिखाना शुरू कर सकता है। तो सिखाने का पहला कदम है खुद को प्रशिक्षक बनने के लिए तैयार करना शुरू करना। इसके बाद व्यक्ति फोगुयोस की प्रक्रिया शुरू करता है। याद रखें कि फोगुयोस वह प्रक्रिया है जिसमें हम विषयों का अध्ययन करते हैं, किसी एक प्रशिक्षक के सामने प्रस्तुत करना शुरू करते हैं और किसी एक विषय को समझना शुरू करते हैं, जहां व्यक्ति अब एक प्रशिक्षक बन जाता है। मकसद ये है कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, वे देर सवेर प्रशिक्षक बनने के लिए प्रेरित हों और इस ज्ञान को अपने शहर, गांव या देश में जहां भी वे हैं, सिखाना शुरू करें और भी लोगों तक पहुंचाएं और साझा करें। और इस तरह से इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति प्रशिक्षक बन जाता है, तो वह अपने छात्रों को भी इसी तरह तैयार करना शुरू कर सकता है ताकि वे भी यही करें। इसके बाद वह राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी कार्य की जिम्मेदारी ले सकता है, और विचार यह है कि हम इस ज्ञान को पूरे ग्रह तक पहुंचाएं ताकि हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके। यही हमारा मिशन है और यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जितनी अधिक चेतना, उतनी ही अधिक प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी मानवता के प्रति होती है। इसलिए जैसे-जैसे हम इस जागृति की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, हमें मानवता के लिए बलिदान के और भी अधिक संकल्प लेने होंगे। अब अंत की ओर बढ़ते हुए हमसे अक्सर पूछा जाता है कि इतनी सारी लोग क्यों आते हैं और क्यों बहुत ही कम लोग इस चेतना की जागृति की प्रक्रिया में टिके रहते हैं। इसका एक कारण है। कारण ये है कि हम में से हर किसी का एक धर्म है और उसी धर्म के कारण हमें यहाँ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ये अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म हमें सही दिशा दिखाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अक्सर ये धर्म उन चीज़ों के कारण होते हैं जो हमने पिछली ज़िंदगियों में की थीं। उदाहरण के लिए, हमने पिछले जन्मों में दूसरों को यह ज्ञान सिखाया था या किसी के लिए अपना जीवन दे दिया था, और इसी वजह से हमें वर्तमान में यह ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। लेकिन वह धर्म धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है। जब हम सपनों की दुनिया में देखते हैं कि बस गुज़र जाती है और हमें छोड़ देती है, या बस हमारे लिए नहीं रुकती, या हमारे पास बस का टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो इसका मतलब ये होता है कि जागरूकता के जागरण के कार्य में आगे बढ़ने के लिए हमारा धर्म धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है या फिर वह कमज़ोर पड़ने लगता है। अगर हम इस तरह के अनुभव देखने लगते हैं, तो यह हमें संकेत दे रहे हैं कि हमें यह ज्ञान मानवता को सिखाना शुरू करना चाहिए ताकि हमें फिर से धर्म मिल सके, ताकि हमारे पास आगे बढ़ने की शक्ति हो या शक्ति प्राप्त कर सके। यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से इतनी सारी लोग इस ज्ञान तक पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग टिक पाते हैं क्योंकि देर सबेर उनका धर्म इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए समाप्त हो जाता है। चेतना को जागृत करने में रुचि कम होने लगती है और अंत में जीवन उन्हें निगल जाता है। तो आप देखिए कि अगर हम हमेशा सक्रिय रहना चाहते हैं, अगर हम हमेशा अपनी चेतना को जागृत करने का उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि हम यह ज्ञान दूसरों को भी सिखाएं। मैं आपको एक छोटी सी पंक्ति के साथ छोड़ना चाहता हूँ। प्रेम हमेशा कर्मों में दिखता है, अप्रेम डर के कारण उपेक्षा में। तो प्रेम का कार्य इस बात से साबित होता है कि हम कितने लोगों को सिखाते हैं, और वही धर्म हमें अधिक दोषों को समाप्त करने की अनुमति देगा। हमें अपनी चेतना के विकास के लिए अपने आध्यात्मिक शरीरों को बनाने की अनुमति देगा, और वहीं हमारी कृति दिखाई देगी।
हमें अपने डर पर काबू पाना चाहिए। हम में से हर किसी को अपने डर का सामना करना होगा। मुझे यह ज्ञान सिखाने में डर क्यों लगता है? क्या यह अस्वीकृति का डर है? लोग क्या कहेंगे इसका डर है या विवाद का डर है? हमें इन सभी डर को एक-एक कर जीतना होगा। और अगर हम इन डर को हरा देते हैं, तो हमारे पास वह ताकत होगी कि हम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकें। मैं आपको हमारे संपर्क विवरणों के साथ छोड़ना चाहता हूं। याद रखें, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या इन व्हाट्सएप नंबरों पर लिख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला व्याख्यान जो हम अध्ययन करेंगे वह होगा दरवेशों का नृत्य और ब्रह्मांडीय शक्तियों का रूपांतरण। कृपया इसके लिए सतर्क रहें। अब इससे अधिक कुछ नहीं, मैं आपको दिन के शेष समय के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जल्द ही फिर मिलेंगे।